हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है एंड आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में आप एक दो दिनों से आप सुन रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस बात की एडवोकेसी की है कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जजेस को उनके अपॉइंटमेंट से पहले एज एन एडवोकेट। इसको लेकर आप बहुत कुछ समय से आप लगातार ये जो सोशल मीडिया है इस पे आप पूरी बातों को सुन रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 इयर्स का जो प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का वो क्राइटेरिया जो है उसको मैंडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है। तो उससे रिलेटेड आज एक हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं कि वो पूरा मामला है क्या और क्या वो उस पर हम अपना क्या व्यू रखना चाहते हैं उसमें, और जो सिविल जज की जो एस्पिरेंट्स हैं उनका इस बारे में क्या विचार है, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कोचिंग क्लासेस, एजुकेशनल इंडस्ट्री इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। तो चलिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करते हैं। मामला ये हुआ कि 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो सिविल जज जो जूनियर जज के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए 3 इयर्स की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट उसको मैंडेटरी कर दिया। इसको चैलेंज करने के लिए यहां पर एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि आंध्र प्रदेश के इस एडवर्टीजमेंट को जो है वो क्वैश कर देना चाहिए। तो ये जो पिटीशन है वो फाइल की गई है, जो पार्टी का नाम है रेगालगड्डा वेंकटेश। इन्होंने ये जो सिविल जज के जो जूनियर डिवीजन का जो अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन है इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक रिट इशू की है और उन्होंने ऐसा कहा है कि इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑलरेडी इस संबंध में 2002 में जजमेंट पास कर चुका है कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 3 इयर्स की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है। उसका रेफरेंस लेते हुए ये पिटीशन फाइल की गई है। इस पिटीशन में पिटिशनर का ऐसा कहना है कि चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें 2002 में जजमेंट पास कर चुके हैं कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसके बावजूद आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 3 इयर्स की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो इसके अगेंस्ट ये जो रेगालगड्डा वेंकटेश ने एक पिटीशन फाइल की। अब इस मामले में ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें वो भी इस बात की रिकमेंडेशन और इस बात से सहमत है कि जुडिशरी में जजेस के क्वालिटी और उनकी जो कैपेबिलिटी को लेकर 3 इयर्स की प्रैक्टिस जो है वो नेसेसरी है। उसमें बीसीआई के पास में उनके खुद के अपने ग्राउंड्स हैं। बीसीआई का ऐसा कहना है कि जो नए जजेस जो अपॉइंट हो रहे हैं उनमें वो जो कॉम्पिटेंसी और वो क्वालिटी नहीं है जो जजेस में होनी चाहिए। साथ में ये बात कही जा रही है उसमें कि जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट हैं उसमें इस प्रकार का जो नए अपॉइंटेड जजेस हैं उनके पास इस प्रकार का कोई भी उनके पास ना तो पोलाइटनेस है, ना उनको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, ना वो एडवोकेट्स के साथ में प्रॉपरली डील कर पा रहे हैं और ना ही वो उतने कॉम्पिटेंट हैं। तो ये ग्राउंड बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। अब उसमें एक बात ये है कि ऐसा मानना है बीसीआई का कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद में जजेस की कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, उनमें पोलाइटनेस आएगी, उनमें जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आएगा, देन वो कॉम्पिटेंट होंगे जजमेंट पास करने के लिए। ऐसा रिकमेंडेशन के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के सामने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये अपनी एक एप्लीकेशन फाइल की है। तो पिटिशनर ने 2002 के केस का रेफरेंस देते हुए ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का एक केस था, उसका रेफरेंस लेते हुए आंध्र प्रदेश के इस सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेकिन अपनी रिकमेंडेशन के फॉर्म में ये कहा है कि वो ऐसा चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार का जो ये नोटिफिकेशन है 3 इयर्स के एक्सपीरियंस वाला, ये एप्रोप्रिएट है, ऐसा होना चाहिए। इसमें अभी चूंकि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, इसमें आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा
तो सुप्रीम कोर्ट इसे डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 2002 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये रिक्वायरमेंट को खत्म कर चुका है कि जज बनने के लिए आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। अब देखिए, ये मामला पिटीशन के रूप में फिर से फाइल किया गया है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा, ये फ्यूचर की बात है। अब बात करते हैं ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा, अब हम बात करते हैं कि जो लॉ से रिलेटेड जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो कोचिंग क्लासेस हों, चाहे वो जो जुडिशरी या उससे एसोसिएटेड जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसके एस्पिरेंट्स हों, उसका इस संबंध में क्या व्यू है। और उनके व्यूज को इनकलकेट करते हुए मैं कई 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरों को पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कई एक्सपर्ट्स के व्यूज आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर डिबेट हो रही हैं, जो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डिबेट हो रही हैं। तो उन सबको इनकलकेट करते हुए मैं अपना व्यू रखना चाहता हूँ कि चूंकि ये जरूरी नहीं रहा कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जैसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, या हम आईएएस की या आईपीएस की या इस प्रकार की एग्जामिनेशंस की बात करें, ये भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, लेकिन इनमें कभी किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप देखेंगे पीएससी आईएएस की एग्जामिनेशन में, ऑल इंडिया सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन है, इसमें इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको आईएएस बनने से पहले 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बनने से पहले, बनने के बाद में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो तो आपकी कंपलसरी है, लेकिन बनने से पहले, अपॉइंट होने से पहले ही आपके पास में एक्सपोजर होना चाहिए। ये बात कुछ थोड़ी समझ में नहीं आती। एक बात और थी कि जुडिशरी में नए ट्रेंड जो हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज, वो 5 साल के हैं। अब इन 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेज में ऑलरेडी बच्चा 5 साल जो है उसमें डिफरेंट कॉलेजेस में वो पढ़ाई करके आता है, जिसमें वो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, जजमेंट राइटिंग और इन सब चीजों को सीखता है। वो व्यवहारिक ज्ञान के रूप में मूट कोर्ट एंड डिबेट कॉम्पिटिशंस, जजमेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन, इन सब में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में फिर वो जब कॉलेज से पास आउट होता है तो फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो 3 साल की प्रैक्टिस भी करे। तो आप पहले बीबी एलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी जैसे 5 साल के कोर्सेज करवा रहे हैं, देन फिर आप उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। 3 साल के बाद भी उसको कंपटीशन फेस करना है। ऐसा नहीं कि वो ये 8 साल बाद जज बनना उसका कंफर्म हो ही जाएगा, फिर कंपटीशन फेस करना है। कंपटीशन में बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं, कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती है। तो इतना अनसर्टेनिटी कि 5 साल का आप एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर आप 3 साल की प्रैक्टिस करते हैं। अब कोर्ट्स में भी कोई किसी को कोई काम सिखाने का कोई इंटर्नशिप या प्रैक्टिस सिस्टम नहीं है, वहां पे भी आपके 3 साल अगर लगेंगे, देन उसके बाद आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करेंगे तो 8 साल का ये प्रीवियस एक्सपोजर आपके पास में हो, देन फिर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करें, देन उसमें मेरिट में आए, देन फिर आप उसके बाद में आपको कॉम्पिटेंट जज माना जाएगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं। एक बात और है इसमें, जब आप कॉलेजेस की बात करते हैं तो ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलबी का कोर्सेज रन कर रहे हैं जहां पर नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं। अब ये बात मैं जानता हूं, ये हमारी नॉलेज में है कि कुछ कॉलेजेस में नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो कॉलेज जाते नहीं है, ना तो उनको कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलता है, वो छोटी छोटी पतली पतली बुक्स पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं, उनके पास डिग्री आ जाती है। फिर वो डिग्री आने के बाद में अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं एज एन एडवोकेट। वहां पर भी वो कुछ नहीं सीखते क्योंकि वहां पर भी कोई सिखाने का सिस्टम नहीं है। आप एक ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, उस ऑफिस में आपके जो बॉस हैं वो आपको चाहे कुछ सिखाएं, चाहे कुछ नहीं सिखाएं, चाहे आपसे फोटोकॉपी करवाएं, ये सब वहां कोई किसी को सिखाने वाला व्यक्ति नहीं होता। ना कॉलेजेस में आपने अच्छे से पढ़ाई की, ना आपको मूट कोर्ट जैसी किसी भी कंपटीशन का जजमेंट राइटिंग का एक्सपोजर है, ना ही आपके रजिस्टर्ड होने के बाद में कोई सीनियर एडवोकेट वहां पे आपको कोई इंटर्नशिप या कोई अप्रेंटिसशिप टाइप की कोई चीज वहां पर भी नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि चूंकि केवल उसके 8 साल बर्बाद करने हैं इसलिए आप उसको वो रजिस्टर्ड एडवोकेट का टैग लगवा देना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ही एप्रोप्रिएट बात है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जो एक ही वकालतनामे पे 3-3, 4-4 साइन करते हैं और वो उनकी प्रैक्टिस में कंसिडर हो जाता है। जब वो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो उनको उनका सर्टिफिकेट उस वकालतनामे के आधार पर दे देते हैं। अब वो वकालतनामे में वो अपीयर हुआ है कि केवल उसका नाम है, इस बात की भी कोई भी ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं बनाया हुआ है।
तो ग्राउंड रियलिटी पे ये सब चीजें अप्रोप्रिएट है नहीं, लेकिन आप शो ऑफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये बताना चाहते हो कि 3 साल की प्रैक्टिस करके आने वाला व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो जाएगा, वो पोलाइट हो जाएगा, वो उसमें कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी, तो मैं नहीं सोचता कि ऐसा जरूरी है। इससे तो और सेग्रीगेशन हो जाएगा। जुडिशरी के प्रति जिन लोगों का जो अट्रैक्शन बना हुआ है, जिनको लगता है कि वो जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं, उनका जो हिम्मत है वो भी इससे टूट जाएगी। तो मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, ये मेरे अपने व्यू हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 3 साल की केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस कर लेने से किसी व्यक्ति में कोई भी ऐसे गुण डेवलप नहीं हो जाएंगे कि वो जुडिशियल ऑफिसर बन के एक कॉम्पिटेंट जुडिशियल ऑफिसर बन जाए। पूरे सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है। कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपीयर होने की जरूरत है डिफरेंट जो प्रैक्टिकल मूड कोर्ट कंपटीशन, जजमेंट राइटिंग कंपटीशन में। तो सबसे पहले बीसीआई को उन कॉलेजेस पे शिकंजा कसना चाहिए जो केवल फॉर द नेम से कॉलेजेस रन कर रहे हैं। ये चीज वहां से आएगी। दूसरी चीज ये कि जो स्टेट बार काउंसिल हैं, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये भी मॉनिटर करना चाहिए कि स्टेट बार काउंसिल जो है वो 20,000, 25,000, 30,000 फीस चार्ज करता है और एडवोकेट्स को उनके भरोसे छोड़ देता है। ना तो वहां किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग हो रही है जूनियर एडवोकेट्स की, ना ही वो सीनियर्स उनको कुछ सिखा रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक से सीख रहे हैं, कुछ सीख पाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं, कुछ फोटोकॉपी और नकल सेक्शन में उलझ के रह जाते हैं। तो वहां पर भी इसका चेक पॉइंट लगाने की जरूरत है। अगर आप ये बेसिक सिस्टम ठीक कर लेंगे, देन फिर आप ये बड़ी बात जो आप कहते हैं कि 3 साल के एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति पोलाइट होगा, कॉम्पिटेंट होगा, फिर आप इस बात को ला पाएंगे। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है और केवल आपको नियम दिखाने के लिए बनाने हैं तो ये अलग बात है। इसमें मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि ये मेरे अपने व्यूज थे। मैं किसी भी प्रकार का ऐसा कह के किसी भी व्यक्ति को मैं डिस्करेज करना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे अपने व्यू हैं। मैं एक लॉ कॉलेज का मैं अपॉइंटेड प्रोफेसर हूं और मुझे इस संविधान अपनी बात को कहने का पूरा मौका देता है और मैं बहुत ही पोलाइटली बीसीआई को, स्टेट बार काउंसिल को ये अपनी तरफ से हम कुछ सजेशंस देना चाहते हैं कि पहले ग्राउंड रियलिटी ठीक की जाए। अगर ग्राउंड ठीक हो जाएगा तो अपने आप उस पर जो कंस्ट्रक्ट होगा वो अच्छा ही होगा। तो आज ये जो मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी इससे जुड़े हुई चीजें थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो दोनों ही मामले में आप अपने मैसेजेस जो हैं वो चैट बॉक्स में मुझे कन्वे कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सिविल जज के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों के मदर फादर ने या स्टूडेंट ने बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी केवल इसलिए ज्वाइन किया था कि वो 3 साल प्रैक्टिस पढ़ाई करके वो जज बनेंगे, ये उनके साथ में ये खिलवाड़ है। अगर इस प्रकार का कोई जजमेंट आता है तो जिन लोगों का जो मोटिव था वो अपने मोटिव से भटक जाएंगे। चलिए आज के लेक्चर को इस क्रिटिकल एनालिसिस जो हमने किया इसके साथ में आज इसको क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर इस प्रकार का कोई एनालिसिस या कोई जजमेंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।